हाँ जी, कंफ्यूज मुस्लिम। हेलो। 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 जी हाँ जी, गालिब क्या भाई, हाल है आवाज़ आ रही मुस्लिम? है मेरी? आ रही है जी, क्या हाल है? सर बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाहता था। अच्छा। चले, सर अच्छा आपने हुआ तो आज हो गई आपसे बात। सर आपने हाल बेकार कर दिया हमारा। क्या हाल बेहाल कर दिया यार आपका मैंने? सर खुदा छीन लिया आपने, बस और क्या कर दिया। तो कोई नहीं, आपको वो सुन पहले सुन कौन के सा आपके पास था? सर झूठी तसल्ली थी, लेकिन सुकून तो मिलता था। लेकिन आपसे बात करके वो सब छिन गया। चले, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। ये आपने खुद से छीना, मैंने आपसे नहीं छीना। ये आप बात याद रखना। ये मैंने नहीं छीना आपसे। हाँ ये आपने खुद से सर। छीना है। ये आपके दिमाग ने जी। आपसे छीना है, क्योंकि आपने सोचना शुरू कर दिया तो खुदा फिर छीन जाता है ना। असल में इंसान की अपनी सोच होती है जो उससे खुदा छीनती है। गालिब कमाल की लेकिन बातें नहीं सर छीनती। लेकिन सर हमारे समाज में हम जैसे लोगों को कोई मिलता नहीं बात करने के लिए। आदमी का अपना दिल का बोझ हल्का करना होता है। कोई नई नॉलेज मिलती है तो इंसान शेयर करना चाहता है। हम जैसे लोगों के साथ समस्या ये है सर कि यहाँ पर कोई नहीं मिलता। और बस आपको एक मिलेंगे यूट्यूब पे लोग, ही आप आप फिक्र ना लोग। करें। अभी आज वक्त ऐसा है, मैं जब 2010-11 में एथियस था ना, 3 साल, तीन जी। साल का अकेलापन था। एक बंदा भी नहीं था आसपास। एक भी बंदा नहीं था। जीरो। ठीक है, 3 साल बाद मुझे पाकिस्तान हम्म, फ्री थिंकर्स मिला यूट्यूब पे। जी। तो मुझे फिर क्या हुआ, फिर पता लगा कि हाँ जी, ये क्या, ये मेरे जैसे और भी हैं लोग। मैं समझता था मैं अकेला ही पागल हूँ दुनिया में, और फिर जब और लोग मिले तो मुझे समझ आई, अच्छा जी, हाँ जी, ये पागल नहीं है सारे। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो लॉजिकली सोचते हैं। तो मिलेंगे सर आपको माहौल भी, अभी साइलेंट। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोग बढ़ रहे हैं। मिलेंगे आपको। जी जी। इस तरह के लोगों का बिल्कुल एकदम साइलेंट है। मतलब बोलते नहीं है कुछ भी। बोलना तो चाहते हैं बहुत से लोग, लेकिन जो है जो बोले वो कुंडी खोले, कोई भी बोलना नहीं चाहता। क्योंकि सब जो है फिर तनकीद नजर से देखे जाते हैं। एक दूसरे को लोग देखते हैं ये तो भटक गया और मुखालिफ हो गया इस्लाम का। और मैं मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं मेरे घर में। किसी से कोई बात करने में डर लगता है। दोस्त से, मोहल्ले में, घर में किसी से कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन सर वही कुरान है, वही इस्लाम है। आपको सुनने के बाद जब मैंने दोबारा से तनकीदी नज़र से पढ़ना शुरू किया तो आंखें खुली रह गई। मैं पहले बहुत पढ़ता था, तर्जुमे के साथ ही पढ़ता था पहले भी। और पहले मेरा ईमान ताज़ा होता था पढ़ने से। लेकिन जो पॉइंट मैंने नोट किया आपके, और फिर मैंने उसको देखा, तो आंखें खुली रह गई और मैं उसको, आपकी बात को नकार नहीं सका। बड़ा दम था, ताकत थी बातों में। और बनु कुरैज़ा का किस्सा मैंने आपको सुना था, उसने मेरे ऊपर बहुत गहरा असर करा। उसके बाद फिर मैंने और जाना, तो मैं फिर फारिग ही हो गया सर। एक तरीके से बाउंड्री पे खड़ा हुआ हूँ, बाहर निकलने वाला हूँ इस्लाम के मैदान से। और कोई एथियज्म नहीं, का आप, मुझे दरवाजा खुलने लगता ही है वाला ऑलरेडी निकल चुके हैं। फिक्र ना आप करें। आप निकल गए हुए हैं, और अभी आप जो, आपका जो मेन मसला है ना, वो क्या है, आप थोड़े से चीजों को देख के शायद बंदे को डर भी लगता है कि मतलब छोड़ रहे हैं, कहीं अल्लाह को अज़ाब ही ना दे है। दे। तो इन बातों को मत नहीं सोचें, कुछ भी सर, नहीं ये होगा, भी आप है। और बिल्कुल सर खुश रहेंगे। असल में कोई हाँ। पर्पस नहीं मिल पा हाँ। रहा है लाइफ का। पहले एक पर्पस था कि ठीक है भाई, जन्नत में हाँ। जाना है, जहन्नुम से बचना है, ये एक बहुत ही बड़ा मकसद था मेरे पास। लेकिन हाँ। अब मैं बिजनेस करता हूँ, पढ़ाई में भी नहीं हूँ, ज़्यादा किताबें पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता। मेरी एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं है। बचपन में ही मैं बिजनेस लग गया था। लॉक बनते हैं मेरे यहाँ, लॉक की फैक्ट्री है। हम्म। तो मैं पढ़ाई से काफ़ी दूर रहा। एजुकेशन मेरी ज़्यादा नहीं है। तो कारोबार में अच्छा नहीं लगता। नमाज में पाँचों टाइम की पढ़ता था। तो मकसद था एक मेरे हाँ। पास बहुत बड़ा, लेकिन वो मकसद अब छिन गया है। तो सर बड़ा खोया खोया सा मतलब जिंदगी रहती है एकदम उदास। लेकिन मैं तो कोई आपको नहीं, बहुत आप सुनता हूँ, दोस्त हरीश बनाएं, भाई और को, ये और भी आप। याद रखें, आप, मुझे लगता है आप इंडिया से हैं, तो अब आपके पास, चलें, मुसलमान नहीं तो हिंदू दोस्त बन सकते हैं। पहले शायद उतना हाँ मुश्किल ये था। तो है सर। अब मेरे ख्याल में जी। हिंदू दोस्तों को अगर आप ये बता भी देंगे कि आपने छोड़ दिया इस्लाम, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको वो जरा थोड़ा वेलकम ही करेंगे, ज्यादा अच्छा ही समझेंगे आपको। सर तो मुझे इसलिए ताज्जुब होता है, अकेला लोग मत फील कहते करें। हैं मेरे हाँ। मेरे साथ के लोग तर्जुमे के साथ ही कुरान पढ़ते हैं। वो जुल्म करने वाली हाँ। आयत पे भी मैं गौर कराता हूँ कभी कभार, इशारों हाँ। में, खुल के नहीं बोलता मैं, ये आयत पढ़ा करो जो हाँ। सूरज बदले पानी के तालाब में डूबता है। तो हाँ। ऐसी आयतें पढ़ के लोगों की जो है अकल के ढक्कन नहीं खुलते। समझ में नहीं आता सर क्या है और कैसे ये बदलेगा। लेकिन हाँ, कोई नहीं, आप खुलेंगे लोगों की खुलेंगे। मेहनत रंग। इस जनरेशन के नहीं खुलेंगे तो अगली के खुलेंगे। फिक्र ना करें आप।
जी ठीक है, इसके नहीं खुलेंगे तो अगली के खुलेंगे, खुलने हैं। आप हमारी जनरेशन के नहीं खुलेंगे तो अगली के खुलेंगे, वो नहीं बेवकूफ रह सकती। फिक्र ना हाँ सर, करें, ये होगा अब जो काम, फिक्र ना करें आप। यूट्यूब रहमतुल्लाह अलैहि और फेसबुक हाफिजुल्लाह अलैहि, ये अब रील लगाने वाले हैं ये सब। ये हाँ, अब जो है ना, पत्ते सारे खुलते जा रहे हैं। ये सही बस बात है। सारे मजहबों के पत्ते खुलते जा रहे हैं, और जो जो चैनल आप लोग खोल रहे हैं सर, इनका बहुत गहरा असर हो रहा है नई पीढ़ी पे। आपका चैनल है, होगा और होगा। भी 5-7 चैनल और चल रहे हैं आजकल। तो बहुत अच्छा असर हो रहा है, खास तौर से आपकी जो तर्क रहते हैं और जो आपकी नॉलेज है इस्लाम के बारे में, उससे बहुत प्रभावित हो जाता है इंसान सुनते ही। और आपका हमला जो है वो तीर निशाने पे जाके बैठता है। बाकी और चैनलों को भी मैं सुनता हूँ, उनकी भी बातों में तर्क तो रहता है, लेकिन वो इतना वो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन वाले चक्कर में पड़ जाते हैं, कोई किसी चक्कर में पड़ जाता है। और लेकिन आप चलें, ऐसा अब हम मुद्दा थर्ड उठाते हैं पर्सन कि सेकंड उसको पर्सन वाली बचाव नहीं बात कर ज्यादा पाता ना था। ही करें तो काफी ज्यादा उसको रोल चुके हैं हम। चलें ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो बस हिम्मत ना हारें, और लोग आपको मिलेंगे, आपके इर्द गिर्द ही और एथियस्ट सर, ढूंढे। थोड़ा सा इंडिया में तो थोड़ा आसान है। अपने नज़रिए को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपसे एक एडवाइस चाहता हूँ कि मैं किस तरह की पढ़ाई करूँ। मेरी एजुकेशन बस 9th तक है, और 9th तक ही मैं पढ़ पाया हाँ था। तो अब तो हाँ, मैं घर पे किताबें ही ला के पढ़ सकता हूँ। तो कौन सी किताब लाई आप जाए? पढ़ें। आप साइंस पे किताबें पढ़नी शुरू कर दें। जो कायनात है, कॉस्मोस जो है कार्ल सेगन की, वो हिंदी में पक्की ट्रांसलेटेड है। और अच्छा। रिचर्ड डॉकिंस की गॉड डिल्यूजन भी पक्की हिंदी में ट्रांसलेटेड है। वो ढूंढें जरा, मिल जाएगी बड़े आम आपको अमेजोन इंडिया पे तो पक्की मिलेंगी ये दोनों किताबें। अच्छा ठीक है, सर। आराम से ढूंढें, पढ़ें, किताबें हिंदी में मिलेंगी, आप पढ़ें, देखें इनको, और आपको अच्छा लगेगा। ओके सर। कॉस्मोलॉजी पढ़नी थैंक यू शुरू कर सर, दें, आप और एवोल्यूशन लोगों पढ़नी से शुरू बात कर कीजिए। दें, और चीजें पढ़ें। पढ़ते थैंक यू जाएं, थैंक यू जरूरी तो थैंक नहीं यू है कि सर। अब मैं हम इस्लाम में ही पीएचडी करें, ना ना ना, आप और चीजें पढ़ें, बड़ी दुनिया में और पढ़ने की बड़ी चीजें हैं। मजहब के ऊपर अपना टाइम और जाया हाँ, ना करें। हाँ, नहीं, सही बात तो ये है सर, इतना ज्यादा पढ़ने इतना की पता जरूरत है नहीं है। काफी बंदा है। ऊपर ऊपर नजर मार ले तो पता पड़ जाता है सच्चाई क्या है। उसमें खामा का फिर ज्यादा वक्त बिताना सही नहीं है, जब ऊपर नजर मार के ही आपको 10-20 आयत है सही है, ये मालूम पड़ रहा है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। क्योंकि अल्लाह के हाँ, कलाम में तो अपनी एक भी इंग्लिश गलती को नहीं हो थोड़ा सकती ना। इम्प्रूव करें, इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इंग्लिश जो है काफी एक वो चीज है जिसका हर बंदे को जरूरत पड़ती है। जी जी जी। सही है ना। तो वो भी कर सकते ठीक हैं है सर, आप। आप और कॉल लें सर, फिर कभी बात होगी कल वाली चलें ठीक है, इंशाल्लाह। जरूर होगी जी बात आपसे। ओके ओके, बाय बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।